ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां तुहाडे नाल गौरव शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत वड्डी खबर दे नाल। सब तो पहला वड्डी खबर जम्मू तो आ रही है, जिथे दहशतगर्दी हमला होया। हैंड ग्रेनेड दे नाल हमला किया गया है जम्मू बस स्टैंड दे उत्ते। जम्मू बस स्टैंड दे नेड़े ਇਹ दहशतगर्दी हमले ਨੂੰ अंजाम दिता गया, जिथे दहशतगर्दां दे वल्लों हैंड ग्रेनेड सुटिया गया। धमाका होया। धमाके दे विच 28 ਦੇ करीब लोग ਜ਼ਖਮੀ हो गए ने। बहुत भीड़ हुंदी है जम्मू दे बस स्टैंड दे उत्ते ते उत्थे पूरा घटनाक्रम वापरिया। तुहानूं दस दे कि 28 लोग ਜ਼ਖਮੀ होए ने, जिन्हां दे विचों 3 ਤੋਂ 4 ਦੀ हालत बेहद गंभीर दसी जा रही है। हमले तो बाद हमलावर उथों फरार हो गए। उधर मौके ते फोरेंसिक एक्सपर्ट दे नाल पुलिस की टीम भी मौजूद है। जांच शुरू कर दी गई है। पुलवामा हमले तो बाद जम्मू दे विच दहशतगर्दी हमले का अलर्ट पहला ही जारी किया गया सी। ग्रेनेड धमाका इन्ना जबरदस्त सी कि लागे खड़ियां कई बसां दा भी नुकसान होया। उन्हां दे भी शीशे तक टुट गए ने, उन्हां नूं भी खासा नुकसान पहुंचे। भी जो जानकारी मिल रही है कि पंजाब रोडवेज की बस के नेड़े ये पूरा घटनाक्रम वापरिया। पूरा ग्रेनेड फटिया, दूर तो सुटिया गया। जो शुरुआती जानकारी साडे कोल पहुंची है कि दूर तो सुटिया गया हैंड ग्रेनेड जो ब्लास्ट होया, जिस दे विच 28 लोग जख्मी हो गए ने। हालांकि उस मौके तो जिहड़ा दहशतगर्द हैंड ग्रेनेड सुट्टण वाला फरार हो गया। यह भी जानकारी मिल रही है कि एक शक्की नूं पुलिस ने हिरासत दे विच भी लिया, उसनूं काबू भी किया। पुछ पड़ताल की जा रही है। जख्मियों का इलाज हस्पताल दे विच जारी है। सर मैंने यहाँ पे बाइक लगाई अपनी बस स्टैंड, उसके बाद मैंने कटिंग करवाने जाना था। कटिंग में जूस लिया और कटिंग करवाने जा रहा था। जैसे ही दुकान पे पहुंचा वैसे यहाँ पे एक बहुत ही धमाकेदार आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनते ही मतलब कि ऐसा लगा कुछ यहाँ टायर फटा है या कोई धमाका हुआ है। उसके 2 मिनट बाद पता लगा यहाँ पे ग्रेनेड फटा। मैं आया यहाँ पे देखा, मैंने 10-12 लोग बुरी मतलब कि 3-4 लोग तो ज़्यादा तरीके से जख्मी थे। टोटल 10-12 लोग थे वो जो जख्मी हुए। गाड़ी में हुआ है या कहीं बाहर? ये गाड़ी के शीशे भी टूट गए। बस पे भी इतना बड़ा धमाका था ये कि 10-12 लोग इसमें जख्मी है और उस टाइम यहाँ पे कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे एक पुलिस वाला आया, फिर 10-15 मिनट बाद आगे धीरे धीरे पुलिस वाले, फिर उनको जल्दी से जल्दी यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने उनको एम्बुलेंस में पहुंचाया उठा के। किसी की टांग कट गई थी, किसी की पैर कट गया था, किसी का पेट कट गया था। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं खून की छींटी भी गिरी हुई है काफी। खून की छींटी। मैं यहाँ से थोड़ा आगे था, वो दुकान है ना जो सामने बार्बर की, वहाँ पे था। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि जगदम यहाँ से हड़बड़ मची है। ठीक है, बताया जा रहा है कि अपर साइड से डाउन के लिए डाला गया हुआ है। किस पे अटैक किया? गाड़ी पे किया? ये सर गाड़ी पे पड़ा हुआ है। ये कंफर्म मैं कर नहीं सकता कि लोगों पे गिराया या गाड़ी पे गिराया, क्योंकि जो उनका गिरा है वो आपका गिरा हुआ है बस पे, नॉट इवन ए पीपल्स। सर हम इधर काम पे लगे थे, अचानक दमकारा हुआ। हम आगे देखा, हमने सर गाड़ी का टायर फटा। जैसे ही हम आए इधर हमने देखा 10-15 बंदे लथपथ खून से हो गए थे। तो हम बहुत घबराए। तो हमने देखा अपना भी बंदा हमें एक फ्रूट बेचता है, इधर ये सामने दुकान पे है, उसको देखा हमने, वो एकदम मतलब पड़ा हुआ था, उसको बहुत खून आया था। हमने उसको उठा के ऑटो में रखा, हॉस्पिटल लेके गए। हमने सर इधर खड़ा था तो हमने धमाका सुना। जैसे धमाका सुना मैं इधर आया, दौड़ते उधर 5-6 आदमी पड़े थे खून से लथपथ। हमने एक को उठाया, उसको ऑटो में डाल के फिर हॉस्पिटल ले लिया। हाँ ग्रेनेड ही, क्योंकि ग्रेनेड ही फटा है। ऐसे हमने सोचा पहले गाड़ी का टायर फटा है। जब हम गाड़ियों के टायर चेक करने लगे तो टायर शायर कोई नहीं फटा था। ऐसा लगता है किसी ने कुछ फेंका ही है, कुछ फेंका है किसी ने। बस स्टैंड में खड़े काउंटर पे गाड़ी लगी तो आवाज दे रहे हैं हम अमृतसर। तो मैं साथ में पर्ची लेने गया, तो पर्ची जहाँ लेने गया उधर ही हो गया कुछ। हाँ जी। तो ये बस के अंदर नहीं, बाहर बस में सवारियां भी, मेरा ड्राइवर भी रोटी खान रहा है, कोई गलबात नहीं उधर। तो आपकी बस के साथ ही हुआ? साथ ही हुआ। हाँ जी। कौन सी बस थी आपकी? पंजाब रोडवेज की। पंजाब रोड कहाँ जा रही है? अमृतसर। अच्छा। हाँ। बिल्कुल बस के साथ ही जो फल वाली दुकान है उसके नीचे। कहाँ कौन सी फल वाली दुकान है ना साथ में उसके। हाँ जी, उधर ही कुछ हुआ। बस स्टैंड सर आया मैं अपनी वाइफ को गाड़ी चलाने, जलंधर वाली गाड़ी। तो जब मैं उधर पहुंचा तो मतलब टिकट टूट कटा के गाड़ी में बैठ गए। तो ऐसे हमको लगा कि जैसे मतलब किसी ने फेंका है। पता नहीं चला कि भीड़ थी बहुत ज्यादा, उसको पता नहीं चला भी क्या हुआ, लेकिन किसी में फेंका। धमाका बड़ी जोर से हुआ, वो मेरे वाइफ को लगी है इधर आंखों, मेरे को टांगों में लगी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हालात खराब करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान भी तिलमिलाया हुआ है और मिलिटेंट्स में फ्रस्ट्रेशन है, और मिलिटेंट के जो नेता, हुर्रियत के नेता, उन पर भी एक्शन किया गया है। आज उनमें भी वो तिलमिलाए हुए। लगता है कि जब दीप बुझता है कोई ना कोई छोटा सा मोटा हादसा इस प्रकार के, लेकिन ये
बड़ा हादसा भी हो सकता था। इसके लिए द्वारा कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को रीचेक करने की जरूरत है। देखो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से सभी को सतर्क रहना होगा, जनता भी सतर्क रहनी चाहिए और हमारे पुलिस प्रशासन या सिक्योरिटी फोर्स को सतर्क रहना होगा। ये लोग प्रयास करेंगे, लेकिन उसके प्रयास को हम सब मिलकर के विफल करें, ऐसी हमारी कोशिश रहनी चाहिए। 18 लोग, जो पुलिस का कहना है कि 18 लोग जख्मी हैं, जिसमें 2 क्रिटिकल है, लेकिन जो हॉस्पिटल सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि इसमें 27 लोग जख्मी हो गए हैं। इस वक्त जो हालात हैं, तकरीबन 12 बजे ये अटैक हुआ और उसके बाद आप देख सकते हैं अभी जो है यहाँ पे अफरा तफरी का ही माहौल है। इंजर्ड जितने भी हैं उनको यहाँ पे जो है हॉस्पिटल लिया गया है और वहाँ पे जो है उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो स्निफर डॉग्स आप देख सकते हैं किस तरह से उनको लाया गया है यहाँ पे, वो इस वक्त तलाशी कर रहे हैं इस पूरे एरिया में। न सिर्फ पुलिस बल्कि एसओजी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जितनी बाकी टीम्स हैं वो यहाँ पे पहुँच गई और आप देख सकते हैं जो पूरा एरिया है उसको सील किया गया है। यहाँ अफरा तफरी का माहौल है और जाहिर तौर पर जो आईजीपी पुलिस हैं मुनीस सिन्हा, उन्होंने भी कहा है कि जो मिलिटेंट्स हैं वो यहाँ पे जो जम्मू में एक पीसफुल एटमॉस्फेयर है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजी एरिया है ये बस स्टैंड, यहाँ पे बहुत आना जाना है। कश्मीर बाउंड्स जो यहाँ पे बसें जाती हैं और इसके साथ साथ सैलानी यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और यहाँ बहुत बिजी रहता है ये। और इसी बस स्टैंड पे आज तीसरी बार पिछले 6 महीने में अगर बात करें तो तीसरी बार अटैक हुआ है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो जिनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि जो मिलिटेंसी के खिलाफ जो एक ऑपरेशन है यहाँ जम्मू में भी, उनका ये कहना है कि बहुत सारे मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, OWGs हैं, उनको ट्रैक किया जाए, उनको यहाँ अरेस्ट किया जाए और जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हैं वो जम्मू में भी लॉन्च किया जाए। क्योंकि ये आईजीपी पुलिस मुनीस सिन्हा ने भी कहा है कि मिलिटेंट्स चाहेंगे, मिलिटेंट्स की कोशिश है कि जम्मू में भी पीसफुल जो एटमॉस्फेयर है उसको डिस्टर्ब किया जाए, तो इसीलिए ये मिलिटेंट। और उनका ये भी कहना है कि बहुत जल्द वो इन जो इसमें मुलविस लोग हैं उनको अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जो प्रायोरिटी है वो ये है कि पुलिस किसी न किसी तरीके से जो जिसने ये अटैक किया है उसको जल्द से जल्द पकड़ने की उसकी यहाँ पे आईजीपी के साथ साथ जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी आए थे, गवर्नर के एडवाइजर वो भी आए थे और जितने भी यहाँ पे टॉप पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो यहाँ पे आए थे। पूरे एरिया का उन्होंने मायना लिया और आईजीपी का तो ये कहना है कि वो बहुत जल्द इसको जो स्टोन जो ग्रेनेड थ्रोअर है उनको वो अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन अब फिलहाल देखना पड़ेगा कि कब तक ये जो मिलिटेंट इसमें शामिल है उनको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन फिलहाल जो है प्रायोरिटी जो पुलिस की है वो ये है कि किसी तरह से जो आतंकवादी इसमें शामिल है उनको अरेस्ट किया जाए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। About half an hour back, there has been about half an hour back there has been a grenade explosion over here. It seems that the grenade has been lobbed from outside. It possibly had rolled beneath the bus and it has caused injuries to approximately 18 persons. They have all been shifted to the GMC and they are being taken care of. Generic inputs are always there. We are, as you may see, the deployments had been made. We were working on leads. We are working on leads all the time whenever we get generic inputs. सीआरपीएफ के डीजी राजेश जी मौजूद हैं। राजेश जी, किस तरीके से आप लोगों ने अपग्रेडेशन किया है जम्मू कश्मीर में जो आपकी फोर्सेस तैनात हैं, कई जगहों पर तैनात हैं? देखिए, मैं किसी विशिष्ट घटना के कॉन्टेक्स्ट में क्या बदलाव किए गए हैं और क्या एग्जैक्ट बदलाव किए हैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहूँगा। सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है देश में या विदेश में, तो उससे हम सीख लेके एक आकलन करते हैं अपने एसओपीज का, अपने गैजेटरी का, अपने इक्विपमेंट का और उसमें जरूरत पड़ने पर बदलाव लाते हैं। तो अभी भी एक आकलन हुआ है और उस आकलन के बाद जो बदलाव लाया गया है ताकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था वो बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रहे। आपने ये भी बताया कि ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट्स या ज्यादा बुलेट प्रूफ वाहन अब आप प्रोवाइड करा रहे हैं अपने यूनिट्स में। जी, हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे जो जवान हैं वो ऑपरेशनली कॉम्पिटेंट रहें और सुरक्षित रहें। तो इस दिशा में ऐसे सेंसिटिव एरियाज में बीपी वेस्ट और बीआर व्हीकल्स
डिप्लॉय करना निश्चित रूप से अप्रोप्रिएट रहता है। तो हमारी यही कोशिश है कि अप्रोप्रिएट नंबर्स में उनको यह मुहैया कराया जा सके। सर, आज जम्मू बस स्टैंड पर भी एक बम ब्लास्ट हुआ है, क्या उसको देखते हुए जो बाकी सिविलियन बिल्डिंग्स आप बहुत ज़्यादा सीआईएसएफ उनको एक तरीके से सिक्योर करती है, क्या उसको देखते हुए भी आप लोग सावधानी बरतेंगे? दिल्ली मेट्रो है या बाकी जो बड़ी जगह है? घटना के पूरे डिटेल्स आ जाने के बाद इसका आकलन हम करेंगे और निश्चित तौर पे इसके बाद जो कार्रवाई आवश्यक होता है वो हम करेंगे। क्या सर, ऐसी एक आखिरी सवाल, क्या ऐसी परिस्थितियों में आप लोगों के लिए चुनौती ज्यादा बड़ी हो जाती है सिविलियन स्ट्रक्चर को सिक्योर करने? सुरक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि हर दिन नई चुनौतियां आती हैं और सुरक्षा फोर्सेस को हमेशा एक कदम एंटी नेशनल, एंटी सोशल फोर्सेस से आगे रहना पड़ता है। तो हमें आगे बढ़ के सोचना होता है, जो घटनाएं होती हैं उससे सीख लेके अपने एसओपीज में, अपने टैक्टिक्स में बदलाव रखना पड़ता है। तो यही हमारा मूल मंत्र है और जिसके कारण हम अवैध सुरक्षा दे पाए हैं अभी तक। तो यानी सीआईएसएफ का दावा कि अवैध सुरक्षा वो दे रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से अपग्रेडेशन करते रहेंगे। अनुराग ढांडा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 27 ਤੋਂ 28 ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਜ ਕੌਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲਾइन ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ने संपादक न्यूज़ 18 JNK ਦੇ। मनोज जी, जानना चाहेंगे पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट इस समय? मनोज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है अब हमारे तक। हाँ गौरव, मैं ये कह रहा था कि पहले जो पुलिस ने कहा था, पुलिस का ये कहना था कि धमाके में जो है 18 लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन उसके बाद जख्मों की जो संख्या है वो बढ़कर 27 हो गई है और हॉस्पिटल सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि 2 की हालत जो है काफी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि अच्छे से अच्छा मेडिकल एड दिया जाए और साथ ही पुलिस जो है वो चीजों को खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ तो हुआ कैसे, कौन सी तंजीम इसमें शामिल है। वो जो जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ था गौरव, तो उस एरिया को पूरा को सील कर दिया गया है और जम्मू बस स्टैंड जो है उसके आगे पीछे का जो इलाका है वहां पर भी अभी भी सर्च चल रही है। हालांकि जिस तरह से जब ये ब्लास्ट हुआ था तो जिस तरह की अफरा तफरी वहां देखने को मिली थी उसमें काफी सुधार आया है। वहां जो ठेले वाले हैं या दुकानदार हैं वो फिर अपना कारोबार करने लगे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि जल्दी वहां से जो बसों का आना जाना है वो भी शुरू हो जाएगा। और पुलिस फिलहाल तहकीकात में लगी हुई है, क्योंकि हमने जो पहले ही देखा था जो साइट थी जहां पर ब्लास्ट हुआ था वहां पर सिर्फ टॉक्स लाए गए थे, वहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए थे और उन्होंने वहां से नमूने हासिल किया ये पता लगाने के लिए किस तरह ये ब्लास्ट हुआ है और कौन सी तंजीम इसमें शामिल हो सकती है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी है और साथ ही जितने लोग घायल हैं उनका उपचार चल रहा है। जी गौरव, शुक्रिया, धन्यवाद साडे जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरे मामले दे विच चल रही है। इस समय तुहानूं दस दईए कि जो जानकारी सानूं मिल रही है कि तकरीबन 28 लोग जख्मी होए ने, जिन्हां दे विच 2 दी हालत बहुत गंभीर दसी जा रही है, हस्पताल दे विच जेरे इलाज ने। जम्मू बस स्टैंड दे उत्ते धमाका होया है, कई बसां नूं उत्थे नुकसान पहुंचिया है। बहुत हाई इंटेंसिटी का यह हैंड ग्रेनेड लग रहा कि धमाका इन्ना जबरदस्त सी, कई बसां नूं नुकसान पहुंचिया ते तकरीबन 28 लोग जख्मी भी होए ने। ते हुण उत्थे सुरक्षा एजेंसियां, फोरेंसिक टीम, जम्मू पुलिस, सारियां टीम्स उत्थे पहुंचियां हुई ने ते इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पूरे इलाके नूं सील भी किया गया है। बसां दे आवाजाही ते भी असर पिया है ते भी तुहानूं दस दईए कि थोड़ी देर बाद यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि बसां दी आवाजाही मुड़ तो शुरू हो जाएगी ते इस विचाले जिहड़ा माहौल है उसनूं आम वर्गा करन दी कोशिश जरूर हो रही है।